प्रसंग चल रहा है भावोत्पत्ति कैसे होवे। ये भाव 8वीं सीढ़ी है। 9वीं सीढ़ी है प्रेम। 10वीं सीढ़ी है भगवत प्राप्ति। तो पहले आठवीं सीढ़ी आएगी, तब 9वीं अपने आप आ जाएगी और फिर 10वीं सीढ़ी अपने आप आ जाएगी। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम हुआ और भगवत प्राप्ति हुई। प्रेम के पहले 8वीं सीढ़ी भाव जरूरी है। भावोत्पत्ति कैसे होवे, ये समझना आवश्यक है। 8वीं सीढ़ी के पहले 7वीं, 6वीं, 5वीं, चौथी, ये सभी जरूरी हैं। ऐसा कोई लॉन्ग जंप नहीं है कि एकदम मारा 8वीं पर पहुंच गए। पहली सीढ़ी है श्रद्धा, दूसरी सीढ़ी है साधु संग, भक्त संग, तीसरी है भजन क्रिया, चौथी सीढ़ी पर लोग फेल हो जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति चौथी सीढ़ी है। ये मानसिक विकार जो भगवान से अलग करते हैं, ये अनर्थ हैं। अर्थ भगवान है, अब भगवान से जो रोकता है वो अनर्थ है। नास्त्यर्थ यस्मिन् स अनर्थः, नए समास है। तो अनर्थ जब हट जाते हैं तब मनुष्य 5वीं सीढ़ी पर पहुंचता है, जिसको निष्ठा कहते हैं। अब वो गिरेगा नहीं, क्योंकि गिराने वाले अर्थ चले गए। चौथी सीढ़ी पार नहीं कर पाते हम लोग। अनर्थ आके गिरा जाते हैं। निष्ठा के बाद ये 5वीं सीढ़ी है। 6वीं सीढ़ी है रुचि। रुचि माने मन का लगाव, इंटरेस्ट। 7वीं सीढ़ी है आसक्ति। मन चिपक गया। शक्ति माने चिपटना। आसमंतात शक्ति ही, चारों ओर से चिपट गया भगवान में। अब उसमें अनर्थ प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि चारों तरफ से चिपट गया। आसमंतात शक्ति ही आसक्ति है। आसक्ति जब हो जाती है
जब 8वीं सीढ़ी भाव अपने आप आ जाता है और भाव प्रेम बन जाता है। आसक्ति होनी चाहिए, जिसकी जहां आसक्ति होती है वहीं भाव उत्पत्ति होती है। ये जीव से ईश्वर तक सिद्धांत लागू है। अभी हमने लंका कांड की घटना बताई, चंद्रमा की कालिमा देख करके नीलिमा राम ने पूछा, ये चंद्रमा में नीलापन क्यों है? तो सब ने अलग अलग भाव बताए। उसका कारण था जिसकी जहां आसक्ति थी उसी के अनुसार उसने भाव बताए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महाप्रकट भूमि कै छाई। पृथ्वी की परछाई है, सुग्रीव ने कहा, क्योंकि राज्यासक्ति थी उनकी। फिर विभीषण ने कहा, मारेउ राहु शशि कह को उर्मह परी श्यामता सोई। रावण ने लातों लात मारा था विभीषण को, तो चोट लगी थी उनको, इसलिए उनका भाव आया कि चंद्रमा को राहु ने मारा था, ये चोट है। फिर जामवंत बोले, ब्रह्मा जब रति सबसे सुंदर स्त्री है उसको बना रहे थे, जो चंद्रमा का सार निकाल लिया, उस छेद से आकाश दिखाई पड़ता था पार। चित्र सो प्रकट इंदु उर्माही, तेहि जगमग देखिए नभ परछाई। क्योंकि जामवंत बूढ़े हैं, बुढ़ापे में जवानी याद आती है, और जवानी में मुख्य आकर्षण स्त्री को होता है। फिर राम के बोलने का अवसर आया, सुग्रीव की राज्यासक्ति, विभीषण की मान अपमान आदि की आसक्ति, जामवंत की पिछले दिनों की जवानी की आसक्ति। अब राम का नंबर आया, राम की आसक्ति है सीता में। तो बोले, प्रभु कह गरल बंधु सिकेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। इस चंद्रमा में विष है, इसकी किरणें बिरहियों को जलाती हैं। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरह बंत नर नारी। सबसे पीछे हनुमान के नंबर आया। हनुमान की आसक्ति राम में है, इसलिए राम को, बिरही राम को सीता के आसक्ति से चंद्रमा में विष दिखाई पड़ा। हनुमान बोले, कहाँ हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रियदास। तब मूरति विधु उर बसति, सोई श्यामता आभास। प्रभु चंद्रमा तुम्हारा दास है और तुम्हारी मूर्ति ही है, हृदय में बसा रखी है। तब मूरति विधु उर बसति,
ये तुम्हारी ही मूर्ति है, श्यामता के रूप में दिखाई पड़ रही है। यानी जहां आसक्ति होती है वहीं भाव पैदा होता है। जैसे हम प्रसाद देते हैं कभी कभी, तो कोई कोई स्त्री होती है उसके साथ बच्चा होता है तो बच्चे को दे देती है, क्योंकि बच्चे में आसक्ति है। तो जहां आसक्ति होता है वहीं भावना, भगवान ने गीता में भी कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विवर्तते। आसक्ति से कामना पैदा होती है, ये कामना ही भाव है। निर्विकारात्मके चित्ते भाव प्रथम विक्रिया। साहित्य शास्त्रकारों ने कहा है, जब पहला एक्शन अंतःकरण में हुआ वो भाव है। भाव प्रथम विक्रिया। अंतःकरण जो में पहली प्रक्रिया भई वो भाव। तो जिसकी आसक्ति जहां होती है वहीं भाव या कामना पैदा होगी। अभी हम इन लोगों से कह रहे थे कि तुम लोग मान मंदिर के लोग उठो, क्योंकि लीडरशिप भारतवर्ष में नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी नहीं है, स्पिरिचुअल लीडरशिप भी नहीं है। हम लोग साधु लोग स्पिरिचुअल लीडर हैं, तो अपने आश्रम में अपने खर्चों में आसक्तियां हैं, इसलिए गिर जाते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप भी नहीं है, क्योंकि जितने नेता हैं अपने गद्दी में, अपने स्वार्थ में आसक्त हैं। लीडरशिप वही कर सकता है जिसमें आसक्ति न हो, न स्त्री की आसक्ति हो, न पैसे की आसक्ति हो, न मान सम्मान की आसक्ति हो, वो लीडर बन सकता है। और जिसके अंदर आसक्तियां हैं वो लीडरशिप फेल हो जाती है। तो आसक्ति से भाव पैदा होता है। आज नहीं कल जरूर गिरेगा। जिसके अंदर आसक्ति है वो जरूर गिरेगा। जैसे एक उदाहरण ले लो, किष्किंधा कांड में सुग्रीव राम से मिलते हैं। पहली बात तो किष्किंधा कांड में सुग्रीव बैठे हैं ऋषिमुख पर्वत पर। राम लक्ष्मण जा रहे हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया। तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीमा। देखा बुद्धिमान है, अतुल बल है, इनके बल की कोई सीमा नहीं है। एक दृष्टि में समझ लिया। जो बलशाली होता है, पहलवान कुश्ती लड़ने जा रहा है, तो दूर से देखकर जान जाता है कि मैं इसको जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। हाथ मिलाया जाता है, इसी में पता पड़ जाता है। जैसे
कंस के अखाड़े के जितने पहलवान थे, उन्होंने जब कृष्ण बलराम को देखा तो समझ गए हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि मल्ला नाम अशनिर नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। उन्होंने देखा इसका तो वज्र का शरीर है, तो पहले ही उनका मनोबल गिर गया। ये प्रमाण है। उसी तरह से सुग्रीव ने देखा, एक दृष्टि में समझ लिया कि अतुल बल सीमा, इनके बल की कोई सीमा नहीं है, भाग जाना अच्छा है। अतुल माने इनकी तुलना नहीं हो सकती है। डर गया। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। ये दो हैं राम लक्ष्मण, बल और रूप के निधान खजाना है। भाई हनुमान धरि बट रूप देख तय जाई, कहो सुजाने जिय सैन बुझाई। तुम जाओ बटु रूप ब्राह्मण रूप धर करके, ये अगर हमको मारने के उद्देश्य से आए हैं तो आंखों से इशारा कर देना, हम भाग जाएंगे। पठे बाली हो ये मन मैला, भागों तुरत तजों यह शैला। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो राज्यासक्ति है। आसक्ति जहां होती भय पैदा कर देती है, लोभ पैदा कर देती है। कोई लीडर है, वो लोभ में गिर जाएगा, मान सम्मान में गिर जाएगा। हम लोग साधु हैं, अच्छी भेंट मिल जाती है, उसके दबाव में आ जाते हैं, गिर जाते हैं। आसक्ति अवश्य गिराती है। तो पहले तो यहीं गिर गए सुग्रीव कि हम भाग जाएंगे। वो ब्राह्मण को रूप धारण करके गए और उन्होंने पता लगाया तो समझ गए कि ये तो बिरही राम हैं, ये मारने नहीं आए हैं। अतुल बल है, ये सहायता करेंगे सुग्रीव की, बाली को मार सकते हैं। तो मित्रता ठीक है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, हनुमान ने समझ लिया कि ये 7वां दोहा और बाली बधब इन भई परतीति, इनको ले चलें, बाली को मार देंगे। क्योंकि बाली को वरदान है, जो उससे लड़ने जाएगा उसका आधा बल पहले छीन लेता है। इसलिए हनुमान जी लड़े नहीं थे। ब्रह्मा का वरदान है, राम ने इसीलिए छिप के मारा, ब्रह्मा का वरदान झूठा न हो जाए। इसीलिए सुग्रीव कष्ट पाते रहे कि जो इसके सामने जाएगा उसका आधा बल पहले छीन लेता है। तो उन्होंने
जा करके सोचा कि मित्रता ठीक है और राम से प्रेम कराया। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, सुग्रीव पहुंच गए और भगवान के दर्शन से ज्ञान उत्पन्न हुआ। नाथ कृपा मन भयो अलोला, नाथ तुम्हारी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया। अलोला मन स्थिर नहीं, अब तक तो चंचल था, भागता फिर रहा था बाली के डर से। आसक्ति है तो जितने भी विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ सब पैदा हो जाते हैं। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवत सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आसक्ति वाला अवश्य नष्ट हो रहा है। लोग विरक्तों को गुरु क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनमें आसक्ति नहीं है, वो गिरेंगे नहीं। और जिसमें आसक्ति है उसमें क्रोध भी आएगा, काम भी आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, मद भी आएगा, सब आएंगे। अब देखो, क्षणिक ज्ञान उत्पन्न हुआ। एक होता है साधक ज्ञान, एक होता है सिद्ध ज्ञान। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषाम आदित्यवज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भगवान ने भी कहा है कि एक तो साधक ज्ञान होता है, एक सिद्ध ज्ञान होता है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम आशिनाशितमात्मनः। 5वें अध्याय में 16वें श्लोक में भगवान ने दोनों प्रकार के ज्ञानों का वर्णन किया है। साधन ज्ञान से अज्ञान जब नष्ट हो जाता है, तब सिद्ध ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषाम आदित्यवच ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो यहां ज्ञान उत्पन्न हुआ। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। लेकिन ये साधन ज्ञान है, सिद्ध ज्ञान नहीं है। ज्ञान है सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, ये सब बाधक हैं, अनर्थ हैं। सब परिहरि करिहौं सेवकाई। सांसारिक सुख, सांसारिक संपत्ति, परिवार, बड़ाई छोड़ने के बाद ही सेवकाई मनुष्य दास बन सकता है। ये सब अनर्थ है। ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। संतों ने कहा है ये सब भगवान की भक्ति के बाधक हैं। और इसका प्रमाण भी है कि जब राज्य मिल गया तो फिर वो सीता की शुद्ध
भूल गए। और राम ने कहा, जाओ लक्ष्मण, उसको भय दिखाओ, नहीं तो जिस बाण से हमने मारा है बाली को, भूल न जाए। तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणासीयु, भय दिखाए लय आवहु तात सखा सुग्रीव। राम ने अनुज को समझाया 18, किष्किंधा खंड 18। सुग्रीव को धैर्य दिखा देना, मारना नहीं। यहां ले आओ। हनुमान जी ने सुग्रीव को सावधान किया। लक्ष्मण गए, धनुष चढ़ाए, कहा तब जारी करो पुरछार, मैं सारा नगर जला दूंगा। सारा नगर भागने लग गया। व्याकुल नगर देखे तब भायो बाली कुमार। वे आए और सुग्रीव चले, हर्ष चले सुग्रीव तब अंगद आदि का विसाथ। रामानुज आगे कर आए जहां रघुनाथ। भय से आसक्तियां छूट गईं। जैसे हम लोग 84 लाख योनियों के भय से ही आसक्ति छोड़ सकते हैं। पुनर्जन्म के भय से ही आसक्ति छोड़ सकते हैं। आसक्ति, कुछ लोग कहते हैं, एक बड़ा जटिल प्रश्न है कि रसिकों ने कहा कि भय के कारण जो भक्ति की जाती है वो स्वार्थ है। हम मुक्त हो जाएं। बहुत पुरानी बात है, जब ये छोटे से थे राधाकांत, तो एक संत थे, उनके सामने चेतो भैया गोविंद भजो, जीवन के ये दिन जाते हैं, याद है तुम्हें? हैं? हाँ। तो किसी संत ने रोक दिया, ये सब बैराग बैराग क्या गाते हो? तो वो गलत था। इतनी ऊंची हमारी रस की स्थिति नहीं है। आसक्ति छोड़ने के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं। सुग्रीव की आसक्ति कैसे छूटी? राम के मिलने के बाद भी वो भोग, संपत्ति, राज्य में आसक्त हो गया। कोई मनुष्य कब आसक्त हो जाए, स्वाभाविक है। अनादिकाल से आसक्तियां हैं हमारे मन में। स्वयं प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से कहा कि माम प्रलोभय उत्पत्त्या आसक्तम कामेश तैर्वरई। नरसिंह भगवान से कहा है प्रहलाद जी ने 7वें स्कंद के भीतर 10वें अध्याय में 7, 10, 1 कि आप हमको लोभ में मत डालो। माम प्रलोभय, क्योंकि उत्पत्ति से ही, जब से हम जीव बने हैं, हम सांसारिक पदार्थों में आसक्त हैं। तो जो मनुष्य अनादिकाल से
आसक्त है उसके गिरने में कोई टाइम नहीं लगता। हमारे यहाँ भी अच्छे अच्छे साधक रहते थे और वो अब नहीं रहे, वो गिर गए। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति अनादिकाल से हम लोग आसक्त हैं और गिरे गिराए हैं। जैसे सनोरी होती है, 1 सेकंड में आग पकड़ लेती है। पेट्रोल है, 1 सेकंड में आग पकड़ लेता है। वैसे ही अनादिकाल से आसक्ति है और बाह्य वातावरण को पाकर के एक क्षण में मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहा माम प्रलोभ है, हे नरसिंह भगवान मुझको आप लोभ में मत डालिए, क्योंकि उत्पत्ति माने जब से जीव बने हैं अनादिकाल से हम आसक्त हैं सांसारिक पदार्थों में। मैं आपकी शरण में आया हूं, तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वाम उपाश्रितः। मैं आपकी शरण में भीत डर करके आया हूं, यानी आसक्ति से डरना चाहिए मनुष्य को। जो नहीं डरता है उसका अवश्य नाश होता है। तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षु त्वाम उपाश्रितः। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तुमने भी लोभ नहीं दिया है, हम जानते हैं, क्योंकि तुम करुणा के सागर हो। तुमने तो भृत्य लक्षण जिज्ञासुर, दास है कि ये थोड़ी देर में गिर जाएगा। जैसे सुग्रीव गिर गए, कहाँ तो कहते थे ये सब राम भजन के बाधक। ये बात उन्होंने, सुग्रीव ने कहा था कि आप ऐसी कृपा करो कि ये बात उन्होंने 7वें दोहे के बीच में कहा, ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहूं सेवकाई। ये सब कहने के बाद भी गिर गए और भगवान की शरण में जब दोबारा लक्ष्मण ने भय दिखाया तब फिर आए और बोले, नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। नाथ मैं गिर पड़ा, इसमें कोई हमारा दोष नहीं है। कोई साधक गिर जाता है तो उस पर गुस्सा नहीं करो, घृणा नहीं करो। अतिशय प्रबल देवतव माया, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। छूटे राम करो जो दाया, तुम दया करोगे नहीं तो देवता भी होगा तो बेकार है। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। सुर नर मुनि जितने भी विरक्त लोग हैं ये मुनि में आते हैं, ये सब विषय के अधीन हैं। उसमें भी 3 अनर्थ ज्यादा हैं, काम क्रोध लोभ। और यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो हमने इसलिए बताया
कि आसक्ति से ही कामना या भाव पैदा होता है। ये भाव ही, इसीलिए लीडरशिप वस्तुतः त्यागी आदमी के हाथ में होना चाहिए। जो कहीं भी आसक्त है, परिवार में, अपने मान सम्मान में, कहीं भी, वो थोड़ी देर में गिर जाएगा, उसकी लीडरशिप चल नहीं पाएगी। आज भारतवर्ष में कोई भी लीडर नहीं है, न राजनीति के क्षेत्र में, न धर्म के क्षेत्र में। धर्म के क्षेत्र में इतना बड़ा कुंभ मेला हुआ, वहाँ 3 धाराएं हैं ही नहीं हैं, तो त्रिवेणी कहाँ है? कुंभ लगना ही बेकार है। न गंगा अपने वास्तविक रूप है, न जमुना है। जमुना तो हथनी कुंड के 15-20 किलोमीटर बाहर बाद ही रुक जाती है, और 35 किलोमीटर तक एक बूंद भी जमुना में पानी नहीं है। ये सब सुनने के बाद भी लोगों ने लड्डू पेड़े के लोभ में, प्रतिष्ठा के लोभ में कुंभ मेला लगाया। नहीं तो मेला नहीं लगता तो अपने आप जागृति हो जाती सारे देश में। लेकिन जितने धार्मिक लीडर थे वो उस प्रलोभन को नहीं छोड़ सकते। बहुत जनता आती है, भीड़ आती है, अपना प्रवचन होता है, प्रचार होता है। ये सब चीजें ऐसी हैं। अभी यमुना यात्रा में भी वृंदावन का संत मंडल नहीं है। आश्चर्य की बात है। जो ब्रज में रहते हैं, ब्रज के लिए घर छोड़ा है, ब्रज के लिए, ब्रज के नाम से पूजित हो रहे हैं, और जमुना नहीं तो ब्रज कहाँ है? ब्रज ही नहीं है। क्योंकि श्री जी इसी शर्त पे आई हैं अवतार लेने। जब श्री कृष्ण ने कहा था कि हम नीचे चलेंगे, अवतार लेंगे, तो श्री जी ने कहा था, यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति, न तत्र में मनः सुखम। तो जमुना नहीं, ब्रज नहीं है। वृंदावन नहीं है तो ब्रज नहीं है। गोवर्धन नहीं है तो ब्रज नहीं है। ये सब जानने के बाद भी वृंदावन का संत मंडल यमुना यात्रा में नहीं आया। दोष दृष्टि की दृष्टि से हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जागृति नहीं है हम लोगों में। सो रहे हैं। क्या साधु, क्या संत, क्या आश्रमधारी, क्या मंदिरधारी, मठाधारी, पुजारी, सभी लोग मोह की निद्रा में सो रहे हैं। इसीलिए कृष्ण कृपा से, मैं तो नहीं कहता कि मेरे में जागृति है, मैं तो बड़ा निकृष्ट मोहांध प्राणी हूं, लेकिन मैंने इन लोगों से कहा तुम फिर से उठो और विश्वास से उठो कि हम जीत चुके हैं। ये विश्वास ही भगवान है। और फिर से कैंपेन खड़ा करो। ये लोग प्रयत्न करने लग गए हैं, और हम इसीलिए
सबके बीच में बात कह रहे हैं। इस बार ये विचार करके उठो कि लोभ से, भय से हम झुकेंगे नहीं। ये मीटिंग हो रही थी जब वो मिनिस्टर की, तो 2-3 आदमी गुस्से में बाहर चले गए, क्योंकि बाकी सदस्य कुछ प्रभावित हो गए थे गवर्नमेंट के अधिकारियों से। इनका गुस्सा सही था, लेकिन एक भूल इन्होंने किया, ये बाहर चले गए तो सत्य वस्तु को कहने वाला कोई नहीं रहा। इनको अड़ना चाहिए था हमारे हिसाब से, और विरोध करना चाहिए। देखो, तुम लोग तो नहीं जानते हो, हमने बचपन में 42 का आंदोलन भी देखा है। छोटे से थे उस समय। कांग्रेस में 2 दल थे, गर्म दल, नरम दल। गांधी जी नरम दल के थे और सुभाष गर्म दल के थे। वो कहते थे अहिंसा से राज्य नहीं मिलेगा, हमको शक्ति अर्जन करना चाहिए। बहुत छोटे थे, लेकिन बातें सुनते रहते थे, थोड़ी बहुत समझ तो थी। सुभाष जी ने शक्ति अर्जन के लिए जापान, जर्मनी की ओर हाथ बढ़ाया और उसे आज़ाद हिंद फौज बनाई, और चौरंगी पर कलकत्ते में बम फेंका। सिंगापुर की ओर से आज़ाद हिंद फौज चली भारत में घुसने के लिए। जब चौरंगी पर बम फेंका था, तब गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट घबराई। वो समझ गई कि ये भारतीय निर्बल नहीं हैं, ये तो बलवान बनते जा रहे हैं। इसलिए भयभीत भी भई, और उस भय के कारण से 47 में समझौता हुआ। यद्यपि उस समझौता में भारत का हिस्सा चला गया, पाकिस्तान बन गया, ये लोग डर गए। और वो समझौता एक दृष्टि से गलत था, क्योंकि आज भी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में हैं। एक अखंड भारत न हो, खंड भारत हो, ऐसा समझौता हुआ, और वो गलत हुआ। इसी के पीछे गांधी जी की हत्या हुई, कि कुछ लोग जो राष्ट्रवादी थे, अखंड भारत चाहते थे। उसी तरह से यहाँ भी हमारे यहाँ गलती हुई। कुछ लोग सोचते थे खाली हाथ क्यों लौटें, कुछ मिल रहा है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये लोग गुस्से में बाहर आ गए मीटिंग से। ये एक भूल हुई, और उस भूल का दंड है दोबारा कैंपेन शुरू किया जा रहा है। और जब तक हम नहीं जीतेंगे, लड़ते ही रहेंगे। क्योंकि हम भगवान के बल पर चल रहे हैं। जमुना जी नहीं, गंगा जी भी हैं, गाय माता भी है। जहां जहां भारत में हार हुई है, यद्यप कलयुग है,
लेकिन कलयुग वलयुग कुछ नहीं है। सच्चे संत लोग कलयुग से नहीं डरते हैं। ऋषियों ने पूछा, भागवत प्रमाण है कि परीक्षित ने कलयुग को छोड़ क्यों दिया? तो उत्तर दिया है उन्होंने प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में, नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट। बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सम्राट ने द्वेष नहीं किया। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुग। सारंग मने भंवरा। भंवरा सब फूलों में से सार निकाल लेता है। कलयुग में भी एक बहुत बड़ा सार है जो किसी युग में नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। लाखों वर्ष तपस्या करते हैं लोग, लाखों नहीं जाने कितने कितने लाख वर्ष तक भगवान नहीं मिलते, और कलयुग में केवल भगवान का गुण गा लो, भगवान मिल जाएंगे। इसलिए इसके समान सुंदर युग कोई नहीं है। परीक्षित ने सोचा कि यद्यप कलयुग में अधम बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, लेकिन ये भी भागवत के श्लोक है प्रथम स्कंद में, शायद 19वें अध्याय में आसपास, के कृतादिश प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभवम। सतयुग त्रेता द्वापर में सब लोग चाहते हैं हमारा जन्म कलयुग में होवे। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलयुग में ऐसे भक्त होंगे जो न सतयुग में भय, न त्रेता में भय, न द्वापर में भय, जो केवल नारायण के आश्रय था, विशुद्ध भक्ति लेकर चले थे, योग ज्ञान आदि को छोड़ के चले। ऐसे भक्त केवल कलयुग में भय हैं, जैसे सूर, तुलसी, मीरा आदि। ये सतयुग में नहीं भय हैं। तो पाप से नहीं डरो, डरो भगवान की शरण न मिले इस बात से डरो। सतयुग से भी आगे चले जाओगे तुम, द्वापर से भी आगे चले जाओगे, त्रेता से भी आगे चले जाओगे। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंगी सारभुग। कुशलान्याशु सिद्ध्यंति नेत्राणि कृतानि यद। कलयुग में मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानसिक पाप नहीं लगता है, कितना भी पाप सोचो, केवल करने पर लगता है। तो इसलिए किम नु बालेषु शूरेण, डरो नहीं। ये भेड़िया मनुष्य पर हमला नहीं कर सकता है, शेर हमला करता है, भेड़िया डरवाता है, जैसे बंदर डरवाता है, डर जाओ तो काट लेगा। वैसे ही कलयुग जो वो उससे डरते हैं लोग, डरपोक। किम नु बालेषु शूरेण कलिना धीर भीरुणा। धीर लोगों के सामने कलयुग डर के भाग जाता है। और अप्रमत्ता प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते। जो लोग सावधान नहीं हैं
उन्हीं पर हमला करता है। हम तो साफ कहते हैं, हमारे यहाँ 70 लगभग लड़कियां हैं और बहुत से लोग कहते हैं इनका गुजारा कैसे होगा। हमने कहा तुम नास्तिक हो, तुम सोचते हो गुजारा इन्हीं का होगा, उनका नहीं हो सकता है जो चाहे रानी बन जाएं। जो सुख इनको है और जो मिलने वाला है वो लाखों जन्म न मिला न मिलेगा। तुम डरपोक हो, तुम ये सोचते हो कौन रोटी देगा। बहुत से लोग पूछते हैं बाबा है, बाबा मर जाएगा तो ये कहां खाएंगी। अरे तुमको गर्भ में किसने रोटी दिया था। ये सब नीच विचार, नास्तिक विचार हैं। अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पितृभ्याम न विचिंत्यामः अभक्ष्यमाणा अबला प्रकार विधि सरक्षिता रक्षतियो ही गर्भे। मां के पेट में काल कोठरी से भी ज्यादा डर है। वहां ना हवा है, न खाना है, न पीना है। बीमार पड़ जाओ दवाई कुछ नहीं है। उस मां के गर्भ में जिसने रक्षा किया उसकी ही शरण जाना चाहिए। जीव किसी की शरण में नहीं जाओ। युधिष्ठिर से कहा है नारद जी ने कि देहोयम पांच भौतिक काल कर्म गुणाधीनो। देखो श्लोक संख्या बता दो। नहीं, काल कर्म गुणाधीनो 1:13:45। ये सत्य है। स्त्री है, पति है, माता है, पिता है, सब थोड़ी देर में मर जाएंगे। जिसका शरीर पंचभूत का है, काल कर्म गुणाधीनो। सोच लो, रट लो। दुनिया बहुत डरवाएगी कि तुम क्या खाओगी, क्या पियोगी, कहां रहोगी। तो उसका उत्तर है किसी जीव के पास हम जाके शरण लें। मां है, बाप है, पति है। बहुत से पूछते हैं पति के बिना स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। अरे वो तो पति तो बेचारा एक जीव है। काल कर्म गुणाधीनो। कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, तुरंत ब्याह होते मान मर जाती हैं, डाइवोर्स हो जाता है। पतिवती की शरण क्या है। काल के अधीन, कर्म के अधीन, गुणों के अधीन ये शरीर जिसका है वो कैसे दूसरे की रक्षा कर सकता है। सर्पग्रस्तो यथा परम। जैसे सर्प ने मेढक को पकड़ रखा है मुंह में। मेढक खाता है मक्खियों को या कीड़ों को। तो जो खुद काल के मुंह में है वो क्या दूसरे की रक्षा कर सकता है। कथम अन्यांस्तु गोपायत। दूसरे की रक्षा क्या करेगा। सर्पग्रस्तो यथा परम। जो सांप के मुंह में पड़ा हुआ है वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा। ये संसार नास्तिक है, भगवत विमुख है, नीच है, भगवत द्रोही है। इसी किसी की बात नहीं मानना चाहिए। इसलिए भगवान की ही शरण एकमात्र सच्चा रास्ता है। बहुत से लोग हमारे पास भी आ जाते हैं कि आप तो समझदार हैं, इन बच्चियों को कुछ सोच रहे हैं क्या। तो हम चुप रहते हैं। अब तुमको क्या समझा सकते हैं, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अगर उनसे कहें तो बुरा मानेंगे। अरे जीव तो शरण है ही नहीं है। जीव जीव की शरण नहीं हो सकता है। उत्तरा ने कहा था कि
वहीं पांडवों के पास पांडव बैठे थे, अर्जुन बैठे, भीम बैठे, युधिष्ठिर बैठे, बड़े बड़े महर्षि ऋषि बैठे। और जब ब्रह्मास्त्र आ रहा था चलाने के लिए, तो ये पहला स्कंद 8वां अध्याय 9वां, उत्तरा होशियार थी, न भीम की शरण में गई, न अर्जुन की शरण में, न युधिष्ठिर के ऋषि ऋषि आबाजी बाबाजी किसी की शरण में नहीं गई, सीधे भगवान के पास पहुंची। पाहि पाहि महायोगिन, पाहि माने रक्षा करो, पाहि पाहि महायोगिन क्या है? देव देव जगतपते। देव देव माने अनंत देवताओं के देव तुम ही हैं। वो किसी देवता फेवता की शरण में नहीं जाना चाहिए। नान्यम त्वदभयम पश्ये, तुम्हारे अलावा कहीं भी अभय नहीं है। नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मां बाप की भी शरण में जाना मौत है, पति भी की शरण में जाना मौत है, स्त्री की भी शरण में जाना मौत है। यत्र मृत्यु परस्परम, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। न अर्जुन की शरण है, न भीम की है, न युधिष्ठिर की, ये सब मौत है। किसी जीव की शरण लेना मौत है। तो इसलिए केवल भगवान की शरण लेना चाहिए, वही व्यक्ति लीडर हो सकता है और उसी के नेतृत्व में चलना चाहिए। तो मैंने इन लोगों से कहा है जो मानगढ़ में हमारे पास रह रहे हैं कि तुम लोग उठो और इसको, इस यमुना आंदोलन को पहले से 1000 गुना बड़ा बना दो। तुम सब कुछ कर लोगे, क्योंकि हमारे ऊपर मान बिहारी लाल हैं। हम आराधना की शक्ति से चलते हैं। हमारे यहाँ आराधना होती है, इसकी कीमत सब लोग नहीं समझ सकते। भगवान को गाना, नाचना, रिझाना या आराधना है। हमने इसी की बल से 50 साल तक लड़ते रहे और पहाड़ों की लड़ाई जीती। इसी की शक्ति से बहुत से काम किए हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती है। और इसी की शक्ति से तुम भी चलो आगे, देखो विजय हो जाओगे। जय श्री राधे।